सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन जेईई के रिजल्ट आने के बाद काफ़ी बच्चे रिक्वायरी कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में। मैं दिल्ली एनसीआर से बिलोंग कर रही हूँ, तो काफ़ी उससे रिलेटेड पूछ रहे हैं कि बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं। सो ये एक वीडियो है, एक सेपरेट वीडियो है, जिसमें मैं बात करने जा रही हूँ टॉप 5 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ दिल्ली एनसीआर, जिसमें आप जा सकते हैं, वो भी लाइक लो परसेंटाइल पे भी। मतलब हम उनका प्रोसेस देखेंगे कि उधर एडमिशन कैसे क्या होता है एंड ये क्यों बेस्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। सो टॉकिंग अबाउट नंबर 1, वी हैव काइट यूनिवर्सिटी KIET सिचुएटेड इन गाजियाबाद। थोड़ा सेमी रूरल एरियाज पड़ जाता है गाजियाबाद में, बट इसको NAC के द्वारा A+ ग्रेड मिल रखा है। एंड अदर रैंकिंग में भी ये हर साल लाइक 150 to 200 के बीच में मतलब लाया करता है। एंड पहले ये AKT से एफिलिएटेड हुआ करता था, बट ये पिछले साल से डीम टू बी यूनिवर्सिटी बन चुका है। मतलब कि अभी से ये ऑटोनॉमस होने ही वाला है, मतलब ये इन प्रोसेस है। बट अभी अगर आप इसमें एडमिशन लेंगे तो आपके जो एग्जाम्स एंड करिकुलम है वो यही यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा एंड यही करवाएगा। सो मतलब AKT में जैसे एग्जाम्स वगैरह में कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि वो एग्जाम्स लेट होते हैं, आंसर शीट लेट आती है, तो इसमें वैसा नहीं होने वाला है। होपफुली हमें अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एडमिशन 2-3 तरीकों से होता है, लाइक आप बोर्ड्स के, CUET के एंड जेईई के परसेंटाइल के बेसिस पे हो जाता है। एंड इनका खुद का एग्जाम होता है, लाइक इंटरव्यू बेस्ड टाइप KEE, एंड उसके थ्रू ये लेते हैं। एंड बाकी यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है मेरिट के बेसिस पे, लाइक जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसके बेसिस पे, एंड स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। एंड अगर आप वहाँ से डोमिसाइल है, अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं तो आपको वो स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। फर्दर डिटेल्स के लिए आप मुझे बता सकते हैं अपनी डिटेल्स वगैरह, फिर हम डिस्कस कर सकते हैं कि आपके परसेंटाइल पे या आपके अकॉर्डिंग आपको कौन सी बेस्ट स्कॉलरशिप मिल सकती है। फीस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 4 साल की 8 लाख फीस देनी होगी। प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने काफी हाई फाई डेटा दे रखा है, बट वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं। रियलिटी में आप अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट देखें तो 30 लाख पर एनम एंड एवरेज तो 6 लाख पर एनम है। ROE रेशियो ठीक निकल के आ जाता है, बट ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, मतलब ज्यादा नहीं, लेकिन आपको अटेंडेंस वगैरह मेंटेन करके चलना होगा, असाइनमेंट वगैरह पूरे करने होंगे, इतना कुछ नहीं है। एंड यूनिफॉर्म भी इधर पहननी पड़ेगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकंड नंबर पे, विच इज ABS कॉलेज ऑल्सो इन गाजियाबाद। इसको कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ABS IT से, मतलब दोनों सेम जगह से ओरिजिनेट हुए हैं, बट अभी ये दोनों अलग अलग हैं। एंड ABS कॉलेज ज्यादा बेटर माना जाता है, और ये यूपी का वन ऑफ द टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। यहाँ पे एडमिशन ये यूपी टेक से AKT से एफिलिएटेड है, तो यहाँ पे यूपी टेक की काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होते हैं। एंड 50% आपकी एलिजिबिलिटी होती है बोर्ड्स में। एंड बाकी कुछ सीट्स रिजर्व होती है डायरेक्ट कोटा के लिए, मतलब मैनेजमेंट कोटा के लिए, जो कि आप मतलब डायरेक्ट उनसे बात करके जेईई या बोर्ड्स के परसेंटाइल के बेसिस पे आप कर सकते हैं। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, तो जो पहले आ जाता है उन्हें मिल जाता है। फीस की बात करें तो 7 लाख अप्रॉक्स के आपको आसपास आपको फीस देनी होगी 4 साल की। प्लेसमेंट्स की बात करें तो इसकी प्लेसमेंट काफी अच्छी है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 60 लाख पर एनम एंड एवरेज प्लेसमेंट 6 लाख पर एनम है। कैंपस एरिया भी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है, 16 एकड़ का है। एंड ये भी उन कॉलेजेस में आता है जो थोड़े से स्ट्रिक्ट माने जाते हैं, मतलब ये फेस्ट वगैरह पर ध्यान नहीं देते बोला जाता था, बट टू बी ऑनेस्ट अभी इनका फेस्ट हुआ था, काफी अच्छा था। मतलब उधर सिंगर्स काफी अच्छे आए थे, सुनंदा शर्मा एंड अदर। सो ऐसा नहीं है कि ABS में फेस्ट नहीं होता, बस असाइनमेंट्स वगैरह पूरा करो, अटेंडेंस पूरी करो, अच्छे नंबर लाओ, एंड फिर टीचर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप दूसरे में करिकुलम में आर्ट लेते हो या स्पोर्ट्स में जाते हो, वो इतना कुछ नहीं कहते हैं, बस आपका अकेडमिक्स ठीक रखना होता है किसी भी कॉलेज में। मूविंग ऑन टू थर्ड, वी हैव GL बजाज कॉलेज इन नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, एस्टैब्लिश्ड इन 1997। कैंपस एरियाज को आपको 12 एकड़ का मिल जाता है। जो ज्यादा एकड़ का बताते हैं वो इसके दूसरे कैंपसेस हैं, मतलब आसपास ही हैं, बट वो मैनेजेस एंड अदर कोर्सेज के लिए। इंजीनियरिंग का सिर्फ ये 12 एकड़ तक ही है, ज्यादा बड़ा कॉलेज नहीं है, बट फैसिलिटी पूरी प्रोवाइडेड है, लाइक फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, सब अलग अलग है। एंड बिल्डिंग्स भी काफी डिफरेंट है, मतलब उन्होंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना रखी है क्लासरूम्स के लिए, तो उन्होंने स्पेस अच्छे से ऑक्यूपाई कर रखी है। NAC के द्वारा इसे A+ ग्रेड मिला है। NRF रैंकिंग में ये 200 पे लाया करता है। फीस की बात करें तो 4 साल की आपकी 6 लाख फीस होगी। एंड एवरेज प्लेसमेंट वगैरह की बात करें, प्लेसमेंट के मामले में ये कॉलेज काफी पॉपुलर है, बिकॉज कुछ होना हो बजाज में अगर आप पढ़ रहे हैं, आपकी छोटे से छोटी प्लेसमेंट, मतलब कहीं ना कहीं तो प्लेस आप हो ही जाएंगे, वो इतना केपेबल आपको बना देते हैं। इट्स नॉट बिकॉज उनके कॉन्टैक्ट्स हैं आप जबरदस्ती प्लेस हो जाते हैं, नहीं, बट दे ट्राई टू मेक यू केपेबल। हाईएस्ट प्लेसमेंट इसका 56 लाख पर एनम एंड एवरेज इसका 7.35 लाख पर एनम गया था। AKT से एफिलिएटेड है, तो ये यूपी टेक के काउंसिलिंग में पार्ट लेता है, उधर से आप एडमिशन कर सकते हैं। बाकी यहाँ मैनेजमेंट कोटा के थ्रू बहुत कम एडमिशन होते हैं, मतलब AKT से एफिलिएटेड है। एंड यहाँ पे यूनिफॉर्म भी होती है। यहाँ मतलब दिल्ली एनसीआर के टॉप 3 कॉलेजेस काइट, ABS एंड GL बजाज, तीनों में यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म मैंडेटरी है और सबके अपने अपने रूल्स होते हैं थोड़ा। मूविंग ऑन टू फोर्थ वी हैव गलगोटियास कॉलेज। आई वुड लाइक टू रिपीट इट, गलगोटियास कॉलेज नॉट यूनिवर्सिटी। एंड इसकी लोकेशन काफी अच्छी है, नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन के जस्ट सामने। लाइक कोई व्हीकल नहीं लेना, कुछ नहीं चलना, सामने ही आपको यूनिवर्सिटी दिख जाती है, मेट्रो से भी दिख जाती है। एंड ये 2000 ईयर में एस्टैब्लिश थी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, काफी नाम है, काफी कनेक्शंस है। फी भी काफी लो है, मतलब इसकी बाकी कॉलेजेस या किसी भी कॉलेज को देखिए, लाइक 4 साल की बीटेक की फीस आपकी 5.5 लाख है। एंड प्लेसमेंट्स के हिसाब से इसका ROI रेशियो भी काफी अच्छा निकल के आता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 44 लाख पर एनम एंड एवरेज 5.5 लाख पर एनम, जो कि फीस के बराबर ही है। बस ROI यहाँ से लेके जा सकते हैं। NAC के द्वारा इसे A+ ग्रेड मिला है एंड फैकल्टी इतनी भी अच्छी नहीं है, बट बाकी यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में ठीक है। और स्पेशल फीचर, जो लोग फेस्ट वगैरह भी इंजॉय करना चाहते हैं या फिर अभी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अभी बस देख रहे हैं कि उनका इंटरेस्ट कहाँ है कहाँ नहीं है, आप अगर कॉलेज के स्टूडेंट है तो आपको यूनिवर्सिटी का एक्सेस भी मिल जाता है। तो इसलिए जो भी इवेंट्स, जो भी फेस्ट वगैरह हो रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी में जाके अटेंड कर सकते हैं। तो आप पढ़ाई भी कर लेंगे एंड आप फेस्ट भी अटेंड कर लेंगे, मतलब जो भी स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। मूविंग ऑन टू लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑन द लिस्ट, वी हैव 5th नंबर पे वी हैव बेनेट यूनिवर्सिटी, जो ग्रेटर नोएडा बाय टाइम्स ग्रुप इन ईयर 2016। इसको भी NAC के द्वारा A+ ग्रेड मिल रखा है एंड ये मतलब नई यूनिवर्सिटी है बट एस्टैब्लिश्ड हुई है टाइम्स ग्रुप के थ्रू। तो जैसा कि हम जानते हैं टाइम्स ग्रुप काफी बड़ा नाम है, उनके काफी कनेक्शंस हैं इंटरनेशनल MNCs में भी एंड सो यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम्स में काफी सारे बच्चे आते रहते हैं। क्राउड क्वालिटी भी इसलिए आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। इसमें फीस यहाँ पे बस थोड़ी हाई आपको देखने को मिल जाती है, मतलब यूनिफॉर्म वगैरह भी नहीं है। कैंपस एरिया बेस 68 एकड़ का है, मतलब आप उधर साइकिल से घूम सकते हैं आराम से एंड आपको पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाती है, अच्छे खासे स्पोर्ट एंड AC क्लासरूम, जिम, पिकल बॉल कोर्ट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, मेस एरिया, सब कुछ आपको प्रोवाइड हो जाता है। एंड इसके लिए फीस आपको अराउंड 24 से 25 लाख की आप अप्रॉक्स लेके चल सकते हैं एंड हॉस्टल वगैरह के चार्जेस भी लग जाते हैं, तो आप 30 लाख अगर आप हॉस्टल देखते हैं तो। बट टू बी ऑनेस्ट लो परसेंटाइल पे ये यूनिवर्सिटी भी काफी बढ़िया है, बस इसकी फीस जिसके बजट में है वो इसमें जरूर जाए, बिकॉज ये यूनिवर्सिटी सच में काफी बढ़िया है। प्लेसमेंट की बात करें तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट 1 करोड़ प्लस गया था एंड एवरेज प्लेसमेंट 11 लाख पर एनम था। एंड एक बात मैं ये बताना चाहूंगी कि ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यूपी टैग के थ्रू या किसी काउंसलिंग के थ्रू पार्ट नहीं लेती है, इधर डायरेक्ट एडमिशन होते हैं बोर्ड, JEE, CUET के थ्रू। एंड अगर आप दूसरे क्वेश्चन में जाने सो जो भी क्लैट का एग्जाम होता है, क्लैट का एग्जाम होता है, सो उनके थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एक स्पेशल बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये बेनेट यूनिवर्सिटी फीस हाई रखता है बट स्कॉलरशिप भी आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आपके अच्छे नंबर आए हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं कि आपके क्या क्या स्कॉलरशिप मिल सकती है। बिकॉज जैसे मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो हमारे यहाँ आपको एक साथ 2-3 स्कॉलरशिप नहीं देते हैं अगर आपकी मार्क्स अच्छे हैं एंड अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं, सो आपको दोनों में से कोई एक स्कॉलरशिप चुननी पड़ेगी। बट बेनेट यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं करता, आपको जितनी स्कॉलरशिप्स आप मैक्स टू मैक्स अवेल कर सकते हैं वो देता है। सो इससे रिलेटेड आप प्लीज जानकारी ले लीजिए, आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं। एंड यस, इसके ऑफर लेटर वगैरह आने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मेरे पास कुछ कंप्लेंट्स आई थी बेनेट यूनिवर्सिटी की, सो मैंने भी बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो क्या है एंड सॉर्ट हो जाए। सो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या फिर अगर आप उस यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं तो प्लीज एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना, आई विल गाइड यू द बेस्ट। एंड अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, कुछ और डाउट्स हो तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।